हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, क्लासेस के अपडेट्स और सभी क्लासेस के आपको लिंक्स भी वहां पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है, जिसमें लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रोजाना अटेंड करें। इस क्लास को जो है आप लोग लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड के राजधानी रांची से प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची से प्रीपेड स्मार्ट मीटर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात करें तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। फिर से हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम रांची से शुरू किया गया है। पूरे झारखंड में इसे लगाया जाएगा और इसकी शुरुआत रांची जिले से की गई है। तो हाल ही में राज्य के रांची जिले में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से की जाएगी। तो कब से की जाएगी? 16 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी और लगभग 3.65 लाख घरों में यानी 3,65,000 घरों में इसे लगाया जाएगा। तो रांची जिले के 3,65,000 घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। अब आप लोग मीटर के बारे में जानते होंगे, बिजली का मीटर आता है, लेकिन अब बिजली के मीटर को रिप्लेस करके बिजली के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। इसका काम क्या होगा? तो इसके साथ आपको एक कार्ड देखने को मिलेगा। इस कार्ड के थ्रू आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब होता है पे करना। तो आप लोगों को बिजली उपयोग करने के लिए पहले ही पे करना पड़ेगा। यानी हम लोग जैसे मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करने से पहले हम लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरीके से अब हम लोगों को बिजली को यूज करने के लिए पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा। और जितने का आप रिचार्ज करेंगे, मान लेते हैं कि 500 का आप रिचार्ज करते हैं, तो 500 का बिजली आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से इसे रिचार्ज करना होगा। इसे आप मोबाइल ऐप के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम जो है रांची में शुरू किया जाएगा। 16 अगस्त से इसे शुरू किया जाएगा और झारखंड के रांची जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आई होप आपको प्रीपेड स्मार्ट मीटर समझ में आ गया होगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मतलब होता है कि आपको पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी बिजली में हम लोग पहले यूज करते हैं, उसके बाद जितना भी मीटर में बिजली बिल आता है उसको हम लोग पे करते हैं। लेकिन अब पहले पे करना पड़ेगा और जितना आप पे करेंगे, जितने का आप लोग रिचार्ज करेंगे, उतने का ही आप लोग बिजली को यूज कर सकेंगे। तो इसे कहते हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर। इसे मोबाइल ऐप के जरिए भी कनेक्ट किया जा सकता है और मोबाइल ऐप में आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने कितना बिजली उपयोग किया है और आपने कितने का रिचार्ज किया है, आपका कब खत्म हो गया है, और मोबाइल के जरिए भी आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाने का काम रांची जिले में 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा और लगभग 3,65,000 घरों में इसे लगाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। रांची जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है, तो ये है मैप में रांची। आइए रांची के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रांची की स्थापना कब की गई थी। रांची की स्थापना 1899 यानी 1899 में की गई थी। रांची में वर्तमान में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ? तो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है।
झारखंड के ईस्ट में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल। झारखंड के वेस्ट में बात करें तो झारखंड के वेस्ट में दो राज्य है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड के नॉर्थ की बात करें यानी उत्तर की बात करें तो उत्तर में बिहार है और झारखंड के साउथ में यानी दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में उड़ीसा है। इन्हें आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के ईस्ट में कौन सा राज्य है? ईस्ट में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। रांची पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है यानी एक राज्य के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। झारखंड के 8 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ये 8 जिले कौन-कौन से हैं? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और ये है सरायकेला खरसावां। ये है वो 8 जिले जिनके साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। रांची की बात करें तो रांची झारखंड की राजधानी है। रांची को झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो कहाँ पे पाई जाती है? तो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो भी रांची में ही पाई जाती है। और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वो भी रांची में ही पाई जाती है। रांची के टोटल एरिया की बात करें तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। रांची में कई झरने पाए जाने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। उनमें से मेजर झरने को आप लोग देखते हैं। हुंडरू कहाँ पे है? तो वो भी रांची में ही है यानी हुर्नू हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात मेजर जलप्रपात है यानी मेजर वाटरफॉल है रांची के। तो इन तीनों को आप लोग याद रखें। रांची में वैसे तो कई झरने पाए जाते हैं। कई झरने पाए जाने के कारण रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची का टोटल एरिया हम लोग देख चुके हैं। 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। 1899 में रांची की स्थापना की गई थी। रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी रांची में ही स्थित है। ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस है जो रांची में बोली जाती है। 572 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। रांची में सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 सब डिवीजन है, रांची और बुंदू। रांची के 2 सब डिवीजन है और ये रांची के टोटल 18 ब्लॉक है। रांची में टोटल 18 ब्लॉक पाए जाते हैं और ये रांची के टोटल 18 ब्लॉक के पोजीशन है। तो इसे आप लोग याद कर लें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने एक अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ ही साथ जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी आप लोग एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है। हम लोग 1 जुलाई से लेकर कब से 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक झारखंड के जितने भी करंट अफेयर बने हैं उनका रिवीजन का क्लास लेके आए हैं। तो वो रिवीजन क्लास हम लोग कर चुके हैं। आपने अगर नहीं किया है तो आप लोग उसे जाके देख लें ताकि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में झारखंड के करंट अफेयर्स का आप लोग को आसानी से रिवीजन हो जाए। फिर हम लोग एंड ऑफ द मंथ क्या करेंगे? 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितने भी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनका हम लोग एंड ऑफ द मंथ रिवीजन कर लेंगे। तो दोनों क्लासेस को आप लोग जरूर देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निवासी संजय मेहता का चयन यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची। ये रांची के ही रहने वाले हैं संजय मेहता। इनका चयन अभी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में राज्य के रांची जिला निवासी संजय मेहता का चयन यूएन यानी यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन कॉन्फ्रेंस के लिए किया गया है। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन तथा उनकी सहायक बेस्ट डेवलपमेंट्स न्यूयॉर्क के द्वारा इनका चयन किया गया है। तो किनके द्वारा इनका चयन किया गया है? अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन तथा बेस्ट डेवलपमेंट्स न्यूयॉर्क, इनके द्वारा इनका चयन किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस जो है 16 से लेकर 19 सितंबर तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। ये है संजय मेहता और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रांची के रहने वाले हैं। तो इनका ही चयन अभी किया गया है। ग्लोबल यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशन, तो इसमें इसका चयन किया गया है। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन, इसके द्वारा इसका चयन किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस देश के द्वारा 100% रेल सेवा को मुक्त कर दिया गया है? तो हाल ही में स्पेन के द्वारा 100% रेल सेवा को जो है मुक्त कर दिया गया है यानी फ्री कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्पेन।
स्पेन के द्वारा 100% रेल सेवा को शुरू कर दिया गया है। तो हाल ही में स्पेन के लोगों के लिए स्पेन के द्वारा रेल सेवा को 100% मुफ्त कर दिया गया है। स्पेन ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए, 3 देश बन गए हैं। स्पेन ऐसा करने वाला यानी रेल सेवा को 100% फ्री करने वाला तीसरा देश बन गया है। तीसरा देश बना है तो कौन-कौन है ये 3 देश? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन, ये 3 देश है। कौन-कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन, ये 3 देश हैं जो 100% यानी 100% रेल सेवा को मुफ्त कर दिया गया है। तो स्पेन के ट्रेन में अब मुफ्त सफर किया जा सकेगा। अब स्पेन के लोग स्पेन के ट्रेन में मुफ्त सफर कर पाएंगे। स्पेन की बात करें तो यह है मैप में स्पेन, यह है मैप में स्पेन। स्पेन की बात करें तो स्पेन का कैपिटल क्या है? स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। ये आप मैड्रिड देख सकते हैं, ये है मैड्रिड और ये स्पेन का कैपिटल है। स्पेन के पीएम कौन है यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज, ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री है। तो स्पेन के कैपिटल की बात करें, मैड्रिड स्पेन का कैपिटल है और ये स्पेन के बारे में सभी डिटेल्स दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो सैंचेज, ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही में कब विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया? तो विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। ये हर वर्ष पेपर बैग के उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो पेपर बैग का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, इसलिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किस जिले में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस जिले में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। रांची जिले में यह किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन रांची जिले में किया गया है। तो हाल ही में रांची जिले के मोहराबादी स्थान में यानी मोहराबादी मैदान में क्या किया गया है? तो मोहराबादी मैदान में स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 11,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन जो है राजधानी रांची में किया गया है। इसे आप लोग याद रखिए। ये आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 11,000 लोगों को निजी क्षेत्र में जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो इसका आयोजन रांची जिले में किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में देवघर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देवघर जिले में बने एम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर जिले में बने एम्स का और देवघर जिले में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के कौन से जिले में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम की बात करें तो ये झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम होगा और देश की बात करें तो देश का चौथा होगा। तो इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर दें। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है। ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मिताली राज भारतीय टीम की कप्तान है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में कब द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया? तो इस फिल्म का पोस्टर 9 जून को लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के विशाल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड के विशाल कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीत लिया। हाल ही में
पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के सुप्रीति कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? झारखंड के सुप्रीति कश्यप ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इसे आप लोग याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।